नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। साथियों, आज फिर नया नुस्खा नई विधि लेकर के आए हैं। आज की विधि में आप जानेंगे तांबा व चांदी का सोना बनाने की विधि। प्रिय दर्शक मित्रों, आज की विधि है मांगीलाल लोहार की विधि। साथियों, यदि आप कीमिया का काम करते हैं तो मांगीलाल लोहार का आपने जरूर नाम सुना होगा। मांगीलाल लोहार बहुत प्रचलित कीमियागर थे और इनका नाम था। इन्हीं की विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, मांगीलाल लोहार के वंशज हैं रेवड़जी लोहार। साथियों, रेवड़जी लोहार ने हमको ये विधि बताई है। ये मांगीलाल लोहार के वंशज है। दर्शक मित्रों, रेवड़मल लोहार का कहना है कि ये विधि उनके पास विरासत में मिली है। ये विधि उनके पास विरासत से आई हुई है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार में ये विधि चलती आ रही है। इस विधि को उस व्यक्ति को सिखाया जाता है जो व्यक्ति इसके लायक होता है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर यह निर्णय करता है कि इस विधि को किसके हाथों में दिया जाए। मित्रों, जो परिवार में सीनियर होता है, रेवड़मल लोहार जी का कहना है कि जो लायक होता है, परिवार को संभालने वाला होता है, ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति पूरे परिवार को संभाल सकता है, ऐसे व्यक्ति को इस विधि को हम सिखाते हैं। दर्शक मित्रों, रेवड़मल जी लोहार ने बताया है कि मांगीलाल जी लोहार तंत्र विद्या के भी बहुत बड़े जानकार थे। तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाओं के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने मंत्र सिद्धि, तंत्र साधना और स्वर्ण सिद्धि पर बहुत रिसर्च किया और इनको अपनाया, इन पर कार्य किया। दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे लोहा और चांदी और तांबे को सोना बनाने की। प्रिय दर्शक मित्रों, ये लोग आज भी उदयपुर में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके वंशजों ने महाराणा प्रताप का खूब साथ दिया था। जाति से ये लोग लोहार है, आज भी मकान बना करके नहीं रहते। इनको गाड़िया लोहार भी कहा जाता है। मित्रों, इन्होंने महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा और महाराणा प्रताप के साथ कुछ ऐसी कस्में खाई है जिनको ये आज भी निभा रहे हैं। दर्शक मित्रों, इन्होंने ऐसी कस्में खाई हैं कि आज के बाद हम महलों में या मकान बनाकर, पक्के घर बनाकर कभी नहीं रहेंगे। हम चलते फिरते गाड़ियों में रहेंगे। गाड़ी ही हमारा सब कुछ होगा। हमारा घर, हमारा मकान गाड़ी ही होगा और जीवन में कभी चोरी नहीं करेंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, रेवड़मल जी लोहार ने बताया है कि इन्होंने अपने वंशजों की परंपरा को जीवित रखा है। ये अपने वंशज की इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। आज भी ये लोग गाड़ियों में रहते हैं, मकान नहीं बनाते हैं, पक्के घरों में नहीं रहते हैं। साथियों, इन्होंने बताया कि जब महाराणा प्रताप का सब कुछ लुट गया था, राजपाट, ऐशो आराम, वैभव सब कुछ चला गया था, धन दौलत कुछ नहीं बचा था, तब महाराणा प्रताप जंगलों में इन्हीं गाड़िया लोहारों के साथ निवास करने लगे थे, जंगली भीलों के साथ निवास करने लगे थे। इन्हीं लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया और फिर से उनको समृद्ध बनाया। मित्रों, कहा जाता है कि इनके पूर्वज स्वर्ण निर्माण विधि, स्वर्ण विद्या में पारंगत थे। उन्होंने बहुत सारा स्वर्ण, बहुत सारा चांदी सोना बनाया, हीरे मोती बनाए और महाराणा प्रताप को भेंट किया। तब महाराणा प्रताप ने फिर से सेना का निर्माण किया। और फिर से समृद्ध बनकर खड़े हो गए
और फिर से मुगलों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। चित्तौड़गढ़ फोर्ट छोड़ने के बाद उन्होंने अपने पिता के नाम पर, उदय सिंह के नाम पर उदयपुर का निर्माण किया और उदयपुर को बसाया। मित्रों, ये सब इन्हीं गाडिया लोहारों की और आदिवासी भीलों की देन थी, जिनकी वजह से महाराणा प्रताप फिर से समृद्ध बन पाए और फिर से उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। तो दर्शक मित्रों, आज हम ऐसी ही नायाब विधि आप लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं, श्री मांगीलाल लोहार की विधि। रेवड़मल जी लोहार ने बताया है कि यदि कोई बंदा सच्चे दिल से और श्रद्धा से इस विधि पर काम करे, दिल में दया भाव रखें, संतों की सेवा करने का भाव रखें, अपने से निर्धन लोगों की सेवा करने का भाव रखें, गौ माता की सेवा करें, तो वो व्यक्ति जरूर कामयाबी को पालेगा और वो कामयाब हो जाएगा। मित्रों, कीमिया के काम में लोगों को श्रद्धा रखना बहुत जरूरी होता है। दया, धर्म, भक्ति भाव रखना भी बहुत जरूरी होता है। मित्रों, इन्होंने बताया है कि इनके पास स्वर्ण निर्माण की बहुत सारी क्रियाएं हैं जो प्राचीन समय से इनके पास चली आ रही है, लेकिन ये सारी विद्याओं पर काम नहीं करते। कुछ ऐसे खास खास नुस्खे हैं जिनको ये बनाते हैं और उन पर कार्य करते हैं। इन्होंने बताया है कि इनके पूर्वज मांगीलाल जी का एक ग्रंथ इनके पास है। उस ग्रंथ में हजारों ऐसी विधियां लिखी हुई हैं जिनसे आप बड़ी आसानी से स्वर्ण का निर्माण कर सकते हैं। बताया जाता है कि ये ग्रंथ बहुत पुराने हैं। भोजपत्र पे ये ग्रंथ लिखा हुआ है। भोजपत्र के पत्तों पर यह ग्रंथ पूरा लिखा हुआ है और इसमें एक से बढ़कर एक नायाब विधियां हैं। इस ग्रंथ को आज भी ये लोग संभाल कर रखे हुए हैं। इस ग्रंथ की पूजा करते हैं। जब भी इनका कोई त्योहार होता है, ये लोग अपने कुल देवता की पूजा करते हैं, उसी के साथ इन ग्रंथों की पूजा करते हैं। दीपावली, दशहरा, जो भी त्योहार ये लोग मनाते हैं, हर त्योहार के साथ इन ग्रंथों की पूजा अवश्य करते हैं। पूरा परिवार एकत्रित होता है और बड़े मान सम्मान से, ढोल गाजा बाजा से इन ग्रंथों की स्थापना करते हैं और फिर इनकी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद फिर से वही ढोल नगाड़े के साथ इन ग्रंथों को स्थायी स्थान पर रख दिया जाता है। ये इनकी परंपरा चली आ रही है, क्योंकि इनका मानना है कि इन्हीं ग्रंथों की वजह से इन्होंने अपना खोया हुआ वैभव, अपना खोया हुआ राजपाट, यानी कि महाराणा प्रताप का खोया हुआ राजपाट फिर से पाया था। और आज भी ये लोग इन्हीं ग्रंथों की वजह से समृद्ध हैं। मित्रों, आप यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन इस पर यकीन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे छुपे रुस्तम लोग हैं जो कीमिया को बहुत गहराई से जानते हैं और कीमिया पर काम करते हैं। मित्रों, हमारे YouTube चैनल का भी यही मकसद है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम लोगों तक पहुंचे और लोग इसको समझ सके, इससे फायदा उठा सके। प्रिय दर्शक मित्रों, विधि को शुरू करने से पहले जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारे YouTube चैनल में हम जो भी जानकारी बताते हैं, वो जानकारी पुराने शास्त्र या पुराने ऋषि मुनि या फिर गुरुजनों की या फिर हमारी स्वयं की या हमारे मित्रों या दोस्तों की प्रैक्टिकल होती है। इसलिए हमारी बताई गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। दर्शक मित्रों, हमारी बताई गई जानकारी पर आप निसंकोच होकर कार्य कर सकते हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई गई जानकारी से आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान का सदा से एक ही मकसद रहा है कि प्राचीन भारत का ये ज्ञान विलुप्त नहीं होना चाहिए। ये धरोहर
आम लोगों तक, आम जन कल्याण हेतु पहुंचना चाहिए और इस धरोहर को जीवित रखने में आप हमारा सहयोग करें। मित्रों, यदि आपके पास भी कोई मुजर्रब नुस्खा है, कोई ऐसी नायाब विधि है, तो मित्रों आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। तो प्रिय मित्रों, अब शुरू करते हैं वो नायाब विधि जिसके माध्यम से आप तांबा, लोहा व चांदी का स्वर्ण निर्माण कर पाएंगे। दोस्तों, आज की विधि बहुत नायाब है, बहुत कारगर है। इस विधि से आप जरूर काम करें। प्रिय दर्शक मित्रों, मांगीलाल लोहार के वंशज ने हमको बताया कि सबसे पहले आप गंधक लें, हड़ताल लें और मेंसिल लें। इन तीनों चीजों को लें और खर्ल में डालें। खर्ल में डालकर इनको खर्ल करें। दर्शक मित्रों, खर्ल करते समय इसके अंदर आप ग्वारपाठे का टी ब्रश डालते रहें और खर्ल करते रहें। साथियों, जब बिल्कुल महीन खर्ल हो जाए, बारीक हो जाए, इसमें बार बार आपको टी ब्रश डालते रहना है, ग्वारपाठे का टी ब्रश, और इसको खर्ल करते रहना है। साथियों, 24 घंटे के बाद, 24 घंटे लगातार इसको खर्ल करना होता है। 24 घंटे के बाद इसकी एक टिकिया बना लें। साथियों, अब कई लोग पूछेंगे कि इसका वजन कितना लेना है, तो मित्रों हम आपको बता दें कि आप 2 तोला गंधक लें, 2 तोला हड़ताल लें और 2 तोला मेंसिल लेवें। तीनों बराबर लेवें और 3 तोला इसके अंदर पारद शामिल करें, शुद्ध पारद हो। पारद को सबसे पहले आप स्वच्छ करें, नींबू पानी, नमक पानी के साथ रगड़ाई करें। जब तक पारद की कालक निकलती रहे तब तक आप इसे खर्ल करते रहें, और जब कालक निकलना बंद हो जाए तब इस पारद को लेके आप धतूरे के पत्तों के साथ, धतूरे के पत्तों के रस के साथ इसकी खरलाई करें। क्योंकि धतूरे में आयरन होता है, तो धतूरे से ये पारद आयरन को हासिल करेगा, आयरन को खा लेगा। इसके बाद इस पारद को निकालें और गंधक, हड़ताल, मेंसिल के साथ इस पारद को लगाएं, खर्ल में डालें और फिर इसकी खरलाई करें। ग्वारपाठे का टी ब्रश इसके अंदर डालते रहें। प्रिय दर्शक मित्रों, 24 घंटे आपको इसकी लगातार खर्ल करनी होगी और रुकना नहीं होगा। मित्रों, जब 24 घंटे पूरे हो जाए तब इसकी एक टिकिया बना ले। टिकिया बनाकर 2 सकोरों में बंद करें। अच्छी कपड़ मिट्टी कर, सकोरे थोड़े बड़े होने चाहिए, इसके अंदर जगह होनी चाहिए। मित्रों, सकोरों में बंद करने के बाद इसकी अच्छी से कपड़ मिट्टी करें, खूब कपड़ मिट्टी करें। कुछ तार भी लगा दें ताकि ये खुले नहीं। दर्शक मित्रों, अब जब कपड़ मिट्टी आपकी सूख जाए तो इसको 1 पाव की आग दें। 1 पाव की आग देने के बाद फिर इसको आधा किलो की आग दें। साथियों, फिर इसको खोलें और निकालें। जितना ऊपर रेड कलर का जौहर लगे होंगे उन जौहर को निकालें, कुर्च कर अलग रख लें और बचे हुए मवाद को फिर से खर्ल करें। ग्वारपाठे का टी ब्रश डालते रहें, खर्ल करते रहें और 24 घंटे खर्ल करने के बाद फिर से इसको 2 सकोरों में बंद करें और अच्छी कपड़ मिट्टी करें और फिर से इसको पाव भर की आग दें और फिर आधा किलो की आग दें। जितने जौहर उड़ करके ऊपर आते हैं उनको अलहदा कर लें और बाकी बची हुई मवाद को, पिष्टी को फिर से खर्ल में डालें। ग्वारपाठे का टी ब्रश डाल के खर्ल करें और फिर से इसको 2 सकोरों में बंद करें 24 घंटे खर्ल करने के बाद, और फिर से इसके जौहर उड़ा लें। फिर से इसके जौहर उड़ा लें। मित्रों, इसी तरह संपूर्ण गंधक, संपूर्ण हड़ताल और संपूर्ण मेंसिल और जो पारद आपने लिया है, इन सभी के जौहर आपको उड़ाने होंगे। जब पूरे जौहर हो जाए तो इसका वजन करें। मित्रों, वजन करके देखें कि इसका वजन कितना कम हुआ है या कितना बढ़ा है। साथियों,
यदि कम हुआ है तो जितना कम हुआ है उतना इसके अंदर पारद आप मिला दें। पारद यदि आप मुदब्बर लेते हैं, कायम लेते हैं तो बहुत बेस्ट होता है। साथियों, कायम पारद इसके अंदर आपको अब लगाना होगा। यदि कायम नहीं है तो पहले आपको कच्चा पारद मिलाना होगा। साथियों, अब जितने जौहर आपके पास हैं इनको सुरक्षित रखें, किसी कांच की बोतल या कांच की डिबिया में बंद करके रखें। साथियों, ये जौहर तांबा व चांदी दोनों पर कार्य करते हैं। मित्रों, अब जब भी आपको कीमिया का चमत्कार देखना है, कीमिया पर काम करना है, तो मित्रों ये जो सिंदूर आपने तैयार की है ये रति तोला काम करती है। दर्शक मित्रों, 1 तोला ताम्र पिघलाएं और उस पर 1 रति इस सिंदूर की उस पे मारे तो ये सीधा स्वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह 1 तोला चांदी पिघलाएं और 1 तोला चांदी पर 1 से 1.5 रति इस सिंदूर की मारे तो वो सीधा गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। प्रिय दर्शक मित्रों, ये विधि बहुत सरल है, बहुत आसान है और बहुत दिव्य है, चमत्कारी है। साथियों, इस विधि को कोई भी बंदा अपना सकता है, कोई भी बंदा कर सकता है। अनजान से अनजान व्यक्ति भी यदि इस विधि पर कार्य करें तो उम्मीद है कि वो जरूर सफल हो जाएगा। दर्शक मित्रों, इस विधि से बना हुआ सोना 22 कैरेट का होता है, कभी 20 कैरेट का भी उतर जाता है, लेकिन 20 और 22 के बीच में ये गोल्ड बनता है, इससे कम नहीं होता। दर्शक मित्रों, ऐसी नायाब विधि आज तक आपने नहीं सुनी होगी और नहीं आपको कोई बताएगा। साथियों, इस विधि को आप अपनाएं और इस पर जरूर कार्य करें। दर्शक मित्रों, आशा करते हैं कि आप इस विधि से जरूर फायदा उठाएंगे। तो साथियों, आज की विधि, आज की कहानी, आज की वीडियो यहां समाप्त होती है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप जरूर लाभ उठाएंगे, ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मित्रों, अब मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमें आज्ञा दें। जी नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।